हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आके बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने वाली हूँ ना, ये बहुत खास रीडिंग होने वाली है, ट्रस्ट मी। ये जो रीडिंग है मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनल हुआ था। मैं बैठी हुई थी बाहर, थोड़ी सी मेडिटेट कर रही थी वहाँ पर बैठ के, कान में हेडफोन दे के म्यूजिक मेडिटेशन कर रही थी। तो सडनली मुझे कुछ चैनल हुआ और ऐसा फील हुआ कि स्पिरिट्स आपको कुछ बताना चाहते हैं ड्राइंग के थ्रू। कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ मैसेजेस की ज़रूरत है। आई फील कि वो सिर्फ और सिर्फ मैं चैनल कर सकती हूँ। कार्ड्स बता तो सकते हैं ज़रूर, लेकिन कुछ मैसेजेस ऐसी है जो कि चैनल के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एटलीस्ट फॉर मी, मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छे से चैनल कर पाऊंगी और आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगी, समझा पाऊंगी कि आपकी जो भी सिचुएशन है, आप जो भी फेस कर रहे हो, जहाँ पर भी हो, स्पिरिट्स आपको क्यों कुछ बताना चाहते हैं। कुछ ना कुछ रीजंस हैं, या तो फिर आप कुछ आंसर की तलाश कर रहे हो, या फिर आप भटके हुए हो। कुछ ऐसी मैसेजेस जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मैं जब चैनल कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये जो मैसेजेस है ये कभी कार्ड्स नहीं दे सकते, ये चैनलिंग में ही पॉसिबल है। और इसीलिए आज मैं करने वाली हूँ चैनलिंग साइकिक ड्राइंग रीडिंग। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है। कुछ ऐसी मैसेजेस है, कीवर्ड्स है जो कि आपके लिए है और इसके अंदर ही है। उसी के साथ इसके अंदर कुछ लेटर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो कि आपको कुछ बताना चाहती है। तो वो तो हम बाद में पता करेंगे। फिलहाल आपके जो ऑप्शंस है वो मैं आपको बता दी कि ऑप्शंस है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अलग अलग प्लेट्स हैं। तो आपको एक प्लेट को चूज़ करनी है जिस कलर से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। ये है नंबर 1 जो कि है रेड प्लेट। ये है नंबर 2 जो कि है ग्रीन। ये है नंबर 3 जो कि है ऑरेंज एंड नंबर 4 येलो। तो आप थोड़ी सी देख लीजिए एक बार। तो अभी बढ़ते हैं आगे और आपकी रीडिंग्स करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो डेली रील्स पाने के लिए, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरी एक सेकंड चैनल है, वहाँ पर भी मैं वीडियोस डालती हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, आप कोई स्टार सीड्स हो या फिर आप कोई सोल जर्नी तय कर रहे हो, डेफिनेटली उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसीलिए वहाँ पर उतने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन जो भी डालती हूँ टू द पॉइंट मैं बताती हूँ और बहुत हेल्पफुल होती है। तो या आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, जिन्होंने भी फर्स्ट प्लेट को चूज किया है। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने रेड प्लेट को चूज किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। 2 मैसेजेस है, तो मैं इसको रखूँगी यहाँ और देख लूँगी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। फर्स्ट जो है, कुछ नंबर्स है यहाँ पर। ए है, लेटर है ये ए एंड जे, और नंबर है नंबर 11, 2, 1। ओके, तो ये नंबर्स या फिर ये लेटर्स आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। और मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है, ये लेटर्स को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगी। अदरवाइज ये जो नंबर है ये आपको मैसेज ये देना चाहती हैं, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही है जो कि आपके लिए मेजर साबित होगी। कुछ ऐसी चेंजेस जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देख सकते हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लेसन सीख सकते हो, जहाँ पर शायद चीज़ें आपको ऐसा लगे कि बहुत टफ है आपके लिए, लेकिन जब भी हो रहा है वहाँ पर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है। बल्कि मैं बताना ये चाहूँगी कि कुछ अगर बुरा भी है तो वो बुरा आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे हो उस बुरे को और उसको काट पा रहे हो, आगे बढ़ पा रहे हो। मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पर आपके साथ कोई भी इंसान या फिर कुछ भी गलत चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उससे पहले ही आपको भनक पड़ रही है या फिर उससे पहले ही आपको उसका सल्यूशन मिल रही है। तो ये जो चेंजेस आपके लिए बहुत मेजर होगी। और दूसरी बात, जो लोग भी ट्विन फ्लेम सोल में जर्नी में बिलीव रखते हो, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा बंदा आ सकता है जो कि आपके ट्विन फ्लेम है, या फिर आप उनके साथ अगर डील कर रहे हो तो उनके साथ आपकी जो ये
पॉइंट आ रही है आपके लाइफ में, तो ये बहुत मेजर पॉइंट साबित हो सकती है। लाइक आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो, ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हो, और आप दोनों की शादी हो सकती है अगर आप रिलेशन में हो तो, या फिर आप शादीशुदा हो तो आपके लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आप ज़रूर देखोगे जो कि मेजर होगी। अभी ये मेजर चेंजेस क्या होगी, लेट्स सी आगे कुछ मुझे स्पिरिट्स बताते हैं कि नहीं। ओके, सॉ इट प्रॉपरली, तो आपके लिए ये था, आपके लिए ये मैसेज था, सॉ इट प्रॉपरली। तो जब मैं ये चैनल कर रही थी तो मुझे ऐसा दिख रहा था कि आपको जैसे कि चीज़ों को साफ साफ दिखने की ज़रूरत है। हो सकती है कि ये जो पायल है, ये पायल बहुत ही ज़्यादा सीधे किस्म के इंसान है, ठीक है। आपकी एज क्या है मुझे नहीं पता, बट एज से मैटर नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि आप उतने ज़्यादा गहराइयों से या फिर उतनी ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा अंदर से देखना, ये आप उतना नहीं करते हो क्योंकि आप नहीं हो। लेकिन जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो सारे ऐसे नहीं होते हैं, उनमें बुराइयां होते हैं, लेकिन आप में वो अच्छाइयां हैं। लेकिन आप में वो अच्छाइयां हैं एंड दैट्स वाई आप उन लोगों की जो बुरे इरादा है जो भी है, तो वो आप समझ नहीं पाते हो या फिर समझते हो। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है कि आपको अगर समझ में ना भी आए, लेकिन स्पिरिट सबको दिखा देते हैं। क्लियर मैसेज, सीरियसली। ये पायल बहुत प्रोटेक्टेड है। मैं आपको ज़रूर ये बताऊँगी कि स्पिरिट सबको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ये ड्राइंग को अभी मैं रीड करने की कोशिश कर रही हूँ और देखती हूँ क्या मैसेज देती है। सो प्लीज़ पेशेंस बना के रखना, क्योंकि मुझे जो दिख रहा होगा मैं वही बताती जाऊंगी। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक बहुत जो क्लियर चीज़ दिख रहा है वो है आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हमेशा रहती होगी। आप एक से ज़्यादा काम करना या फिर एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा जगह पर घूमना, एक से ज़्यादा कुछ भी। आप कभी भी एक चीज़ पर स्टक नहीं रहते हो, आपके पास वो रहती है। स्पिरिट्स आपको वो ऑप्शंस देते हैं। आपके थॉट्स भी, इवन आपके थॉट्स भी, आप हमेशा एक ही चीज़ पर स्टक नहीं रहना चाहते हो या फिर नहीं रह पाते हो। हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है आपके साथ, ये मुझे दिख रहा है। ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी स्पिरिट्स मुझे बता रही है कि एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। मुझे यहाँ पर और एक मैसेज मिल रहा है कि अगर आप सपोज इनकम कर रहे हो तो इनकम की सोर्स बढ़ेगी और वो सिर्फ एक ही जगह से नहीं आएगी, वो बहुत सारी जगह से आ सकती है। ये एक मैसेज है। आप एक ही टाइम में बहुत सारा काम कर भी सकते हो, ये भी एक मैसेज है। मल्टी टैलेंटेड हो में भी। ओके, आपके लिए और क्या मैसेज है, स्पिरिट्स क्या बताना चाहते हैं? Let me see. ओके, तो मुझे यहाँ पर एक एल लेटर दिखाई दे रहा है, LNE मुझे बहुत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना, आप स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि आपका जो मन कर रहा है, अगर आपका इधर मन कर रहा है जाने का तो आप वहाँ पर जाओ, अगर आपको इधर मन कर रहा है तो वहाँ पर जाओ। आप कभी पर एक ही जगह पर शायद स्टक नहीं रह पाते हो। आप कभी भी एक ही काम को बार बार करना या फिर एक ही बातें बार बार दोहराना, तो एक ही चीज़ आप नहीं कर पाते हो। तो स्पिरिट्स आपको वो परमिशन दे रहे हैं कि आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हो। मुझे यहाँ पर एक फेस दिखाई दे रहा है जो कि आंख बंद के है, स्माइल कर रहा है और बहुत खुश है, बहुत पीस है उनमें ना, बहुत पीस है कि मुझे पता है मेरे पास जो भी है या फिर जो भी है कुछ भी, यहाँ पर एक पीस दिख रहा है फेस में मुझे। आई डोंट नो किन लोगों को दिख रहा होगा, मैं थोड़ी सी क्लोज ले लेती हूँ इफ़ अगर आपको दिखता होगा। यहाँ पर एक मुझे वो महसूस हो रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की पोनी टेल, आप लोग बंद पोनी टेल आपको पता है, आई डोंट नो क्या पता होगा कि नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। जो होती है ना चोटी बांधना जो होती है, एक्चुअली वो चोटी नहीं होती है, कैसे समझाओ, वो सर के ऊपर एक्चुअली लड़कियाँ करते हैं। तो ये लड़कियों के लिए ये स्पेशल मैसेज है। तो आई फील दैट कि आपकी शायद बाल बहुत खूबसूरत होने वाली है या फिर हेयर ग्रोथ हो रही है। आप अपनी हेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपकी फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक फेस दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और अपने
इफ अगर मैं बॉडी के लिए भी अगर लड़के देख रहे हो तो शायद आप अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो, अपने फेस के ऊपर काम करो। कुछ तो है जो कि लुक्स के बारे में है यहाँ पर, फिजिकल मुझे वो फिटनेस यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है। और या लेट्स सी और क्या दिख रहा है मुझे। कुछ लोग यहाँ पर दिखने में बहुत स्वीट हो सकते हो, आपकी चिक्स बहुत प्यारी हो सकती है। ये मैसेजेस आ रही है। सी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कुछ ऐसी मैसेजेस जो कि कार्ड्स नहीं दे सकते, तो सिर्फ ये चैनल हो रही है। लेट्स सी और क्या मैसेज मिल रही है। हाँ, यहाँ पर एक और मैसेज है कि आपको कहा जा रहा है कि खुश रहने के लिए चीज़ों को समझो। अगर चीज़ों को प्रॉपरली आप देख पाओ, अगर प्रॉपरली समझ पाओ ना, तो आपके लिए बहुत ईजी होगी कुछ भी सिचुएशन से ओवरकम करना, क्योंकि आपको वो चीज़ें दिखता है शायद जो और लोगों को नहीं दिखता है। तो डेफिनेटली आपको वो देखने की ज़रूरत है। आपकी आंखें यहाँ पर मुझे बंद होता हुआ, यानी कि मैं बोल सकती हूँ आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। जो चीज़ें शायद लोग आँख खोल के भी नहीं देख सकते हैं, आप वो आँख बंद करके देख सकते हो। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। तो जो भी आप जब भी जो कर रहे हो तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके इफ़ अगर करो तो आपके लिए वो बहुत अच्छा साबित होगी। ठीक है, ये मैसेज है फर्स्ट, इसको रख देते हैं इधर। अभी देख लेते हैं सेकेंडली आपके लिए क्या है। तो आपके लिए है लेटर बी एंड नंबर 5। सो नंबर 5 सी चेंजेस के बारे में होती है। एंड मैंने आपको कहा था कि कुछ मेजर चेंजेस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो चेंजेस के बारे में है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो नंबर बी, आई एम सॉरी, ऑल्सो नंबर क्यों बोल रही हूँ, लेटर भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पर से क्या। ओके, सो व्हाट सी मतलब कितने इंटरेस्टिंग मैसेजेस है। न्यू बिगनिंग्स, माय गुडनेस, थैंक यू स्पिरिट्स। न्यू बिगनिंग्स, आई टोल्ड यू कि कुछ तो यहाँ पर है, कुछ आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो आपके लाइफ में। एक्चुअली आप कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ आपके लाइफ की एक न्यू शुरुआत हो रही है। ये जो 2022 आएगी आपके लिए बहुत मेजर चेंजेस लाएगी। और ओके, सो व्हाट, यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है कि आप जैसे कि आप में एक एटीट्यूड आ जाएगा जहाँ पर आप रिएक्ट करोगे, ठीक है तो हुआ चलो। अगर कुछ ऐसी बात है जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको लगेगा कि ठीक है चलो जाने दो। मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी रहेगी, अगर कुछ गलत हुआ तो चलो छोड़ो और आगे बढ़ते हैं। मतलब उस चीज़ पे अटक के रहना, स्टक रहना, वो एनर्जी आपके लिए नहीं है। जो आने वाला है वो आपकी एनर्जीज के बारे में ये बता रही है कि जो होगा चलो देखा जाएगा, और जो हो रहा है अगर वो गलत है तो उसको मैं हटा के आगे बढ़ूंगी। ये रहेगी आपकी एनर्जी। और क्या है देख लेते हैं स्पिरिट्स और क्या बताते हैं इस ड्राइंग के थ्रू। सी यहाँ पर भी देखो 3 ऑप्शंस, यहाँ पर मुझे आपके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके लिए यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी है 3 ऑप्शंस एंड ऑल्सो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है 3 ऑप्शंस। तो मुझे आपके लिए वही दिख रहा है कि ऑप्शंस आपके पास ना बहुत अवेलेबल रहेगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। मतलब ऐसे नहीं रहोगे कि इस पाइल के लोग जॉबलेस नहीं होंगे। अगर ये ट्राई करे तो इनके पास कुछ ना कुछ काम का करने का ज़रूर रहेगा। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए बताऊँ और अगर पर्सनल लाइफ के लिए बताऊँ तो वहाँ पर भी आप कभी भी खाली नहीं बैठोगे। ऐसी एनर्जीज आपके लिए मुझे यहाँ पर आ रही है। और मुझे यहाँ पर ना एक ये ड्राइंग देख के मुझे यहाँ पर एक बच्चा दिख रहा है। सी बच्चे जब माँ के कोख में रहते हैं तो कैसे रहते हैं, ऐसे फोल्ड करके रहते हैं ना, तो यहाँ पर वो बच्चा दिख रहा है। इसका हेड है, ये वो इसका बॉडी पार्ट है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों की शायद बच्चा होने वाला है या फिर चाइल्ड बर्थ के लिए यहाँ पर दिख रहा है, या फिर आप एडॉप्ट मुझे सुनाई दिया तो हो सकते हैं कुछ लोग एडॉप्ट करना चाहते हो सकती है कुछ लोग कि खुद के बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक चाइल्ड की एनर्जी आया हुआ है, तो डेफिनेटली वो भी बताती है न्यू बर्थ के बारे में, एक न्यू बिगनिंग के बारे में। सी सारी मैसेजेस कितनी सुंदर तरीके से रिलेट कर रहा है। तो हाँ, वो न्यू बिगनिंग है, वो न्यू स्टार्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हाँ, ये मैसेज है
लेट्स सी और क्या मुझे मैसेज मिलती है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. विद दिस हार्ट, मुझे यहाँ पर मैंने हार्ट दिया हुआ है. तो ये जो न्यू बिगनिंग होगी आपके लिए बहुत खुशनुमा साबित होगी. मतलब आप बहुत खुश रहोगे और आपको बहुत पीस मिलेगी इससे, मैं आपको ये बता सकती हूँ. क्योंकि यहाँ पर भी जो फेस था जहाँ पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर एक पीस है, तो वो पीस यहाँ पर मुझे दिख रहा है. ठीक है. और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ना रिवर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक रिवर है जो एक जगह से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसका जो स्टार्ट हो रही है ना, तो वो एक तरफ से स्टार्ट होके और एक तरफ से जाके एक ही जगह पर मिल रहा है. तो ये क्या मैसेज बन रहा है बताओ मुझे, कि कहीं से ये स्टार्ट हो रहा है लेकिन कहीं पर जाके ये मिल रहा है, लेकिन उसकी कोई एंड नहीं है, बल्कि उसने जो स्टार्ट किया था वो एंड कर रहा है. ओके, और वो पूरी तरीके से एंड भी नहीं है. तो ये मैसेज है. मुझे समझने की सबसे पहले तो ज़रूरत है, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ ये क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पिरिट्स मुझे. ओके, सो आपके पास जो है, ओके, वो आपके पास ही रहेगी. ये एक मैसेज है कि आपके पास जो चीज़ है उसके लिए अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो तो आपको कहा जा रहा है उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत करो, वो आपके पास ही रहेगी. कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपके पास है, आपको वो देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है. लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, ठीक है, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप उस आइडिया के ऊपर काम नहीं करोगे तो कैसा होगा. सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे ये मैसेजेस चैनल हुआ था और मुझे ये आइडिया आया कि कुछ मैं डिफरेंट करूँ. ऐसी रीडिंग आपको पूरी यूट्यूब में ज़रूर नहीं दिखने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी है. क्योंकि ये मेरी क्रिएटिविटी है ना, ये मेरे दिमाग से आया हुआ है, किसी का फॉलो नहीं किया है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ. तो अगर मैं ये रीडिंग करती ही नहीं तो आप लोगों तक पहुंचता कैसे. तो ये जो मेरी क्रिएटिविटी है वो वेस्ट हो जाती. तो यही मैसेज आपके लिए है कि आपके पास जो है वो है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. ठीक है, कुछ ऐसी हिडन टैलेंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता चलेगा कि आप कर सकते हो. आपको वो रियलाइज़ होगा कि हाँ, मुझ में ये चीज़ है, मुझ में ये बात है कि मैं ये कर सकती हूँ. वो इन बॉर्न टैलेंट है, मैं बता सकती हूँ कि सडनली शायद कुछ लोगों को रियलाइज़ हो, ये अलग बात है, लेकिन ये इन बॉर्न टैलेंट है कुछ लोगों के लिए. यहाँ पर वो मैसेज है. और जो स्टार्ट कर रहे हो वो ख़त्म करो. ये भी है कि एंड मतलब बीच में जाके रुक मत जाना या फिर उसको छोड़ मत देना. हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आप प्रोग्रेस सही से नहीं देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको छोड़ दे रहे हो. तो ऐसा नहीं चलेगा. आपके लिए है मैसेज कि आपको उसको प्रॉपरली कंप्लीट करना है, अपना 100% देना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. लेकिन स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि जो काम हाथ में ले रहे हो उसको कंप्लीट करो. ये मैसेज है. ओके, सो यहाँ पर 3 डॉट्स बने हुए हैं. तो 3 डॉट्स से मुझे यहाँ पर आई फील कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप अपना छाप छोड़ सकते हो. लेगेसी जिसको कहते हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ कर सकते हो. आप में ऐसे कुछ टैलेंट है जो कि आप अपना वहाँ पर छाप छोड़ सकते हो. वहाँ पर आप ऐसा काम करके जाओगे कि और लोग बोलेंगे कि हाँ, इस बंदी में कुछ तो बात है, इसने किया है. अगर आप वहाँ से निकल भी जाओगे उसके बाद भी आपकी वो चीज़ को सभी लोग देख के आपको याद रखेंगे. तो वैसा कुछ कर सकते हो आप. ठीक है, अगर आप सपोज घर पे भी कुछ कर रहे हो, अगर घर पे आप बहुत अच्छा सिलाई करते हो, आप बहुत अच्छा बुनते हो या फिर बहुत अच्छा खाना पकाते हो, तो कुछ ऐसा करो जो कि और लोगों तक वो पहुँचे, मतलब स्प्रेड हो. यहाँ पर वो स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को ऐसे आपके पास टैलेंट है बट उसको वेस्ट कर रहे हो, ऐसा मत करो. यहाँ आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उसको काम में लगाने की कोशिश करो. अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि हाँ, मैं इससे कुछ कर सकती हूँ. ये मैसेज आपके लिए है. अभी आगे बढ़ते हैं और जस्ट एक ही गाइडेंस जो कि कार्ड्स के थ्रू मैं आपको देना चाहूँगी. सी 2 कार्ड्स हैं, लेट्स सी कि क्या है आपके लिए. सो फर्स्ट है Walk in beauty. See, universe. I told you. Spirits आपको वो
चलने के लिए बोल रहे हैं कि बाकी तो आपको टाइम के साथ पता ही चल जाएगी, बाकी आपको टाइम के साथ दिख जाएगी, यूनिवर्स आपके साथ है। और ब्यूटी से मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चैनल हुआ कि कुछ लोगों की खूबसूरती निखारने वाले दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकते हो, आप अपने बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, लुक्स के ऊपर काम कर रहे हो, कुछ तो ऐसा कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो आपके लिए भाई माशाअल्लाह, क्या बताओ। और अगर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ये मैसेज है। इसके बाद रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। आई टोल्ड यू कि आपकी योर लाइट इज, आपकी जो लाइट है वो शाइन कर रहा है ब्राइटली, सब तक पहुंच रहा है वो। तो डेफिनेटली आपको कुछ तो यहाँ पे स्पिरिट स्ट्रांगली ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि रुको मत, बस आगे बढ़ो, समझो क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स, आपको क्या मैसेज मिल रही है। तो जो भी आपको समझ में आ रही है इस वीडियो से, उसको प्रॉपरली काम में लगाओ। ओके, आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, समझा पाई हूँ तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने ग्रीन प्लेट को चूज किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, स्पिरिट्स आपको कैसे मैसेज देते हैं, क्या बताते हैं। तो आपकी फर्स्ट मैसेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए लेटर्स है के एंड पी और नंबर्स है 9, 10, 8। इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज चैनल हुआ वो है कि आपके लाइफ में जो भी होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप होगा। आपको स्टेप जंप के लिए मना किया जा रहा है। अगर कुछ भी आप कर रहे हो वहाँ पर आप प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करना, चीज़ों को फॉलो करना, देख देख के चलना, बेसिकली वो आपके लिए सजेस्टेड है कि आपको एक ही बारी में बहुत कुछ कमाना है या फिर बहुत कुछ करना है। उसके लिए आप बहुत कर रहे हो, सपोज आप बहुत मेहनत कर रहे हो पैसों के लिए, ठीक है, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो आपके लिए वो सजेस्टेड नहीं है। अपने हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रॉपरली डाइट फॉलो करना, आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हो, आप इतना ज़्यादा डाइट फॉलो कर रहे हो कि शायद आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो वैसा कुछ आपको नहीं करनी है। ये मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है। अभी आपके सिचुएशन के साथ आप देखो कि एग्जैक्टली स्पिरिट्स क्या बताना चाहते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप जिसको फॉलो करनी है, बट स्टेप जंप नहीं करनी है। तो ये फर्स्ट मैसेज था। और के एंड पी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है ये इनिशियल। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। लव योर सेल्फ। सी, आई टोल्ड यू। मुझे नहीं पता सच में, मैं अब विश्वास करो ना करो ये आपके ऊपर है। ये जब मैं ये सब चैनल कर रही थी, देखो ये एक है ब्लू कलर में, ठीक है, और ये है रेड कलर में, तो मैंने ये सारे कुछ नहीं देखा, बस आग बंद के मैंने ड्राइंग किया हुआ है, जो चैनल हो रहा था वही मैंने लिखा है। तो ये कितने खूबसूरत तरीके से मतलब रिलेट कर रहा है ना। एनीवेज, सो लव योर सेल्फ। तो जैसा मैंने कहा कि आपको सबसे पहले तो खुद को प्यार करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चूक रहे हो जो पाना चाहते हो। सपोज आपकी जो गोल है उसके पीछे आप इतनी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आप खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आप पैसे कमाने के पीछे इतना ज़्यादा दौड़ रहे हो, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपकी जो खुशी है कहीं ना कहीं वो आप इग्नोर कर रहे हो। अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप और लोगों के पीछे ज़्यादा देख रहे हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, हस्बैंड क्या कर रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या है, बट खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो गाइडेंस है कि आप जो भी करो आपको सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। आपको सबसे पहले खुद का ध्यान रखना होगा और चीज़ें जैसे बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है, आपको भी वैसा ही करना है कि बैलेंस मेंटेन करके करो। और लोगों के लिए कर रहे हो, इट्स फाइन, गुड, वेरी गुड, बट आपके लिए भी आप करो, आप खुद के बारे में भी देखो। तो जो भी कर रहे हो, अगर पढ़ाई भी कर रहे हो तो वो भी आपको लिमिटेड करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो और तबीयत ख़राब हो रही है, सर दर्द हो रहा है, आँख में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर आपको
रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ओके, तो वैसा कुछ गाइडेंस आपके लिए है। ये पायल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पायल बहुत मेहनती है। ये पायल जो कर रहा है वो उसके पीछे इतना ज़्यादा पागल हो चुका है। मतलब पागल मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वो एनर्जी आपकी महसूस हो रही है कि मुझे करना है, ये मुझे कंप्लीट करना है, मतलब कुछ भी हो, बाय हुक या फिर बाय क्रुक, जो भी हो आपको वो कंप्लीट करना है, आपको वो हासिल करना है, या फिर वो हासिल वाली एनर्जी है। लेकिन जिसके लिए आप कहीं ना कहीं खुद को ही इग्नोर कर रहे हो, आप खुद को ही नहीं देख पा रहे हो कि आपको खुद के लिए भी सोचने की ज़रूरत है। तो वो वाली एनर्जी है। आप किसी से प्यार करते हो, इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो, खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं दे रहे हो, उनके बारे में ही हमेशा सोच रहे हो। आप अपने करियर से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि करियर के पीछे ही लगे हुए हो, आप खुद के लिए नहीं देख रहे हो कि आपको भी टाइम देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो टाइमिंग है जो कि आपको खुद के पीछे देने की ज़रूरत है। आई होप मैंने ज़्यादा नहीं बोला, अगर बोला तो कॉमेंट बॉक्स में बता देना कि आप ज़्यादा बोलते हो, थोड़ा सा कम बोला करो। मुझे ना समझ में नहीं आता है कि मैं कितना ज़्यादा बोलूँ, सही बोलती हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। सो या मैं अप्रिशिएट करूँगी अगर आप मुझे सजेस्ट करो, तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पर एक और मैसेज सडनली चैनल हुआ था, वो है पैंडमिक सिचुएशन। हो सकती है कि कुछ इस पैंडमिक सिचुएशन में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जिसके लिए स्पिरिट्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एक ही जगह पर कहीं ना कहीं बंध गए हो, आप एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा रुके हुए हो, आपको मूव करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये पैंडमिक सिचुएशन की वजह से है या फिर कुछ भी। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, सपोज आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहते हो, दिमाग खराब हो रहा है आपका, आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो यही गाइडेंस आपके लिए है कि आपको उससे बाहर निकलना है। पैंडेमिक सिचुएशन क्या है, जहाँ पर कोरोना हुआ था और हम एक घर पे बंद रहते थे, जहाँ पर हम बाहर नहीं निकल पाते थे। हम मतलब बेसब्र थे कि हम कब निकले, कब थोड़ी सी बाहर का हवा खाए, कब थोड़ी सी फ्रेंड से मिले, दोस्तों से मिले, कहीं पर घूमने जाए, उसके लिए हम बेताब थे बट नहीं कर पा रहे थे। तो आपकी सिचुएशन वैसी मुझे लग रही है कि आप करना चाहते हो बट ऐसी जगह पर अटके हुए हो, या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप खुद को बंध पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते तो हो बहुत कुछ करना, चाहते तो हो बहुत कुछ, बट नहीं हो पा रहा है। वो गाइडेंस मैं वो सिचुएशन आपके लिए देख पा रही हूँ। तो गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशंस है इसको इग्नोर करके आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक थोड़ी सी बैठो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये ज़रूर फॉलो करना, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी सी कहीं पर बैठो, ठीक है, म्यूज़िक अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुनो या फिर म्यूज़िक मेडिटेशन करो, सपोज 5 मिनट्स के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट्स के लिए। और फिर खुद से सवाल करो कि आपको क्या चाहिए। वो जो जवाब अंदर से आएगी ना कि आपको ये चाहिए, उसको अगर फॉलो करोगे तो इस सिचुएशन से आप डील कर सकते हो। ये देख लेता है क्या है। तो आपके लिए नंबर्स है 4 and 0, 4 and 0। सी 0 कहीं ना कहीं बताती है कि जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, और 4 कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। तो आपके लिए वो मैसेज है, आपके लिए वो मैसेज है जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो, स्टेबिलिटी पा सकते हो। अगर आपके पास अभी नहीं है तो ये मत सोचना कि आगे चल के नहीं होगा या फिर नहीं हो सकता, बल्कि बहुत कुछ हो सकता है। आपकी जो भी अभी सिचुएशन है, जिससे भी आप डील कर रहे हो, उससे आप बाहर निकल के बहुत कुछ अपने लाइफ में अच्छी तरीके से उसको डील भी कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, और आपको वो समझने की ज़रूरत है, खुद को समझाने की ज़रूरत है कि आप कर सकते हो। T and S, ये दो लेटर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। मुल्तानी मिट्टी, सी ग्राउंड योर सेल्फ। फिर से वही मैसेज, मुल्तानी मिट्टी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो अगर आपको पता है कि ये कैसे यूज़ करना है। ट्रस्ट मी, ये मुझे क्यों चैनल हुआ था मुल्तानी मिट्टी मुझे नहीं पता, मैं खुद भी मुझे नहीं पता कि ये कैसे यूज़ करते हैं, या फिर आई थिंक ये फेस पे लगाते हैं, या फिर इसके बहुत सारे हो सकते हैं कि अच्छे कुछ काम में यूज़ होता है। बट
ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता तो मैं नहीं बताऊंगी कि हाँ मुझे पता है, तो नहीं पता तो आप ज़रूर यूट्यूब पे सर्च करना। और मुझे ऐसा लगता है अगर स्पिरिट्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुल्तानी मिट्टी आपके लिए कुछ अच्छा साबित हो सकती है, तो डेफिनेटली आप यूट्यूब पे जब सर्च करोगे आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर दिख जाएगी, मिल जाएगी। हो सकता है कि कुछ लोगों की स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं कुछ लोगों की, तो डेफिनेटली वो लोग ये मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज था। एंड ग्राउंड योरसेल्फ, आपको दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। इस पाइल के दिमाग बहुत चंचल है, आपके मन बहुत चंचल है। आपको सही से चीज़ें इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप में वो एनर्जी तो बहुत है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करनी है और उसको प्रॉपरली होती है ना कि हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन रुकना भी ज़रूरी है। तो ये गाइडेंस आपके लिए है कि आप बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हो, यहाँ पर आपको थोड़ी सी रुकने की ज़रूरत है। देख लेते हैं कि आपकी ये ड्राइंग क्या बता रही है। मुझे यहाँ पर बॉडी दिख रहा है, अगर लड़के हो तो शायद बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो सकती है। एंड लड़कियां हो तो डेफिनेटली अपने बॉडी के ऊपर भी शायद काम कर रहे हो, आपको काम करने की ज़रूरत है। तो फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर शायद अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर, जैसे कि हो गया मुल्तानी मिट्टी, तो डेफिनेटली वो गाइडेंस है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कहीं से स्टार्ट हुआ है और वो जाके कहीं पर फाइनली ख़त्म हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। अलग अलग है, शायद आपकी सिचुएशन अलग अलग है, तो ये देख के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके साथ ऐसा है जो कि शायद बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो वो अलग चीज़ें ही आपके लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस लाएगी, आपको समझने में मदद करेगी। कभी ये तो कभी वो, अगर ये होता है आपके दिमाग में ऐसा चलता है या फिर बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे यहाँ पर वो एक क्लैरिटी मिल रहा था, लेकिन ये ड्राइंग ना बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि कभी ये तो कभी वो, मतलब कभी सीधा तो कभी उल्टा, ऐसे मैसेज है। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है, तो आप देख लो आपके साथ कैसे जा रहा है, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कभी सीधा तो शायद हो सकते है कि आप कभी इस पार से जाना चाहते हो, कुछ ऐसा ट्राई करते हो, फिर दूसरे ही पल आप कुछ और ट्राई करते हो, कुछ और सोचने लगते हो, कुछ और होने लगता है। कुछ तो ऐसा है जो कि एक ही पल में दो चीज़ें होती है, समझ रहे हो, एक ही पल में कभी ये तो कभी वो, ये आपके साथ शायद होता होगा। तो आपके लिए गाइडेंस है कि जब जो कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, जब जो कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो। आपको एक ही बारी में सारी कुछ अचीव करना है, सारी कुछ करना है, ये नहीं है। धीरे धीरे करके करो, बट करो। ये गाइडेंस आपके लिए है। देख देख के करो, हाँ वही है कि देख देख के करो। आप शायद एक ही बारी में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत काम करते हो, या फिर कुछ तो है, कुछ यहाँ पर है जो कि आप एक टाइम में बहुत कुछ करना चाहते हो। तो स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि रिलैक्स करो भाई, थोड़ी सी रिलैक्स करो। आपको धीरे धीरे करके चीज़ें मिलेगी, धीरे धीरे करके पता चलेगा। तो आपको वो जो स्लो एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। वो स्लो एनर्जी को आपको कहीं ना कहीं लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए गाइडेंस एक कार्ड ले लेती हूँ, 2 कार्ड्स लूँगी, एक नहीं, और देख लेते हैं कि क्या बताते हैं स्पिरिट्स डायरेक्टली आपको कार्ड्स के थ्रू। ये जो हमने मैसेजेस लिया उसके बाद स्पिरिट्स क्या बताते हैं। तो आपके लिए फर्स्ट, आप प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय एंजल्स। तो मैंने जैसे कहा कि स्पिरिट्स आपको बहुत स्ट्रांगली बताने की कुछ कोशिश कर रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए मैंने कहा यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको डेफिनेटली मुल्तानी मिट्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पता चलेगी जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी। ओके, टेक एक्शन विथ पैशन। तो आपके अंदर वो पैशन है, शायद कुछ डर है या फिर बहुत ज़्यादा पैशनेट होने की वजह से आप कुछ चीज़ों को देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लो पैशन के साथ, जहाँ पर आपकी पैशन है वहाँ पर डेफिनेटली अपना करेज दिखाओ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अगर आप
खुद के ऊपर इस दौरान पे करेजियस होने के चक्कर में आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, तो आपको खुद के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज स्पिरिट्स, आपके जो आर्क एंजल्स है, वो आपको स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहा है। जब जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप उनको याद करते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी उससे। ओके, यहाँ पर इस पायल के डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैशन है जिसको फॉलो करने के पीछे ये पायल लगे हुए हो, तो आपको वो स्ट्रांगली गाइडेंस है कि आप करो, लेकिन खुद के ऊपर भी ध्यान दो। आपको उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है जो आपको आगे तक ले जाएगा, है ना। तो या ये मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर से पिक हो रही है। कुछ कंफ्यूजिंग था, तो आई थिंक आपके माइंड में भी कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहती है, या फिर कुछ ऐसी कंफ्यूजन काम कर रही है इस दौरान पे, तो वो एनर्जी मुझे फील हुआ है। तो हो सकता है कि आपके साथ ये हो रहा है। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 3, अगर आपने इस ऑरेंज प्लेट को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। आपके लिए स्पिरिट्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं ड्राइंग्स के थ्रू। उससे पहले हम देख लेंगे क्या नंबर्स है, क्या लेटर है। तो नंबर 9 आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, एंड Q ऑल्सो हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैसेज मुझे यहाँ पर जो मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे आपकी ऐसी थॉट्स है जिसको आप एंड करना चाहते हो, जो आप अपने कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ से निकाल फेंकना चाहते हो कि बस मुझे ये नहीं चाहिए, इसको एंड होने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ख़त्म करना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकती है। एंड उसी के साथ सवाल भी बहुत ज़्यादा है। हो सकते हैं कि चीज़ें ऐसी तरीके से एंड हुआ है जिसकी जवाब आपको नहीं मिला है, लेकिन उसका तलाश आपको अभी भी जारी है कि क्या है आखिर, क्यों हुआ। तो ये क्यों कहीं ना कहीं आपके मन में एक मैं देख पा रही हूँ, और उसी के साथ एक एंड भी देख पा रही हूँ, जो कि आपके लिए शायद पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ है। ठीक है, और मैसेज आपके लिए है आई हैव टू टेल दिस। यू हैव टू टेल दिस मतलब मैं बता सकती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने जैसे कहा पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ है। आपको कुछ किसी को बताना है, या फिर किसी को आपको बताना है। कुछ तो है जो कि अभी तक अनफोल्ड है, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बट आप उसको ख़त्म करना चाहते हो। चीज़ों को ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हो। कुछ काम है या फिर जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। स्पिरिट्स ये बोल रहे हैं कि जब तक आप उन चीज़ों को ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहली ज़रूरत आपके लिए वो है कि जो स्टार्ट कर रहे हो उसको एंड करो। जब तक एंड नहीं करोगे, तब तक आप उसको कुछ भी नया स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो ड्राइंग के थ्रू मुझे क्या पता चल रही है, जस्ट अ सेकेंड, मुझे देखने दीजिए। ड्राइंग के थ्रू मुझे यहाँ पर एक कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप शायद पानी कम पीते हो, तो आप डेफिनेटली आपको पानी की हमेशा आपको पीना चाहिए। ठीक है, आपको हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर रेगिस्तान दिख रहा है, मुझे कैमल दिख रहा है। कैमल इसीलिए दिख रहा है क्योंकि शायद हो सकते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में भी सफ़र कर सकते हो जो कि और लोगों के लिए मुश्किल है, या फिर और लोगों के लिए नामुमकिन है, लेकिन आप कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर वो गाइडेंस है कि आप उन चीज़ों में भी गुजारा कर लेते हो जो कि शायद और लोग नहीं कर पाते। मतलब आप बहुत एडजस्टेबल हो। आप बहुत स्ट्रांगली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सैजिटेरियस हो सकते हो, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा। और आप बहुत एडजस्टेबल हो, या डेफिनेटली आप किसी भी सिचुएशन के साथ बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर पाते हो। लोगों के साथ हो, सिचुएशन के साथ हो, आप बहुत ज़्यादा। अगर नहीं कर पाते हो तो आपके लिए वो गाइडेंस है कि जब जो आपके लाइफ में आ रहा है, जब जो लाइफ में हो रहा है, तो उसके साथ आपको समझ के बूझ के सिचुएशन को हैंडल करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको गुस्सा होने की ज़रूरत है, गुस्सा हो जाओ। जहाँ पर आपको शांत रहने की ज़रूरत है, वहाँ पर शांत हो जाओ। अगर जहाँ पर शांत रहने की ज़रूरत है, गुस्सा हो जाओगे तो चीज़ें बिगड़ जाएगी। तो ये गाइडेंस आपके लिए है कि आपको वो समझनी है कि कहाँ पर आपको कैसे रिएक्ट करनी है, कहाँ पर कैसे आपको बिहेव करनी है।
तो सिचुएशन के साथ खुद को ढालना, ये आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज है। और इसके बाद यहाँ पर और एक मैसेज जो मिल रहा है वो है आई डोंट नो माउंटेन, मुझे माउंटेन सुनाई दे रहा है। तो माउंटेन कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या फिर आप कहीं पर जाना चाहते हो, वो भी है। ट्रैवलिंग है, माउंटेन सुनाई दे रहा है, तो या डेफिनेटली ट्रैवलिंग हो सकती है कि आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, बहुत जल्द शायद आपकी ट्रैवलिंग हो। और अदरवाइज जो और एक मैसेज है वो है उतार चढ़ाव। ईजी नहीं है, मैंने जैसे कहा कि आपकी लाइफ ईजी नहीं है, आपकी सिचुएशन जो है वो उसके साथ डील करना आसान नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर सकते हो क्योंकि आप वैसे हो। और अगर आपको लग रहा है कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, आपको उसको बताने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट नहीं प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं देखो ये आप गलत बोल रहे हो, गलत मतलब गलत, तो उसको सामने आपको बोलने की ज़रूरत है, मुंह पे बोलने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपको उन चीज़ों को एकदम सामने से डिफेंड करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। तो ये गाइडेंस आपके लिए है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि सुन के चले जाते हो, स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकते हो, मे भी सुन के चले जाते हो, किसी को कुछ उल्टा जवाब नहीं देते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। आपको जहाँ पर लग रहा है यहाँ पर मुझे बोलनी चाहिए, रिएक्ट करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस आपके लिए है। इसके बाद और एक है बी हो सकती है एंड एन कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड ऑल्सो नंबर वन कहीं ना कहीं बताती है कि न्यू बिगनिंग के बारे में। यहाँ पर नंबर 9 था जो कि कुछ एंड नहीं हो रहा था, और 1 बता रही है कुछ स्टार्ट हो रही है। तो या डेफिनेटली वो एक गाइडेंस है कि आपके लाइफ में कुछ स्टार्ट होगी बहुत जल्द। अब वो क्या स्टार्ट होगी देख लेते हैं। ओके, कॉपी एंड पेस्ट, फॉलो योर हार्ट एक्चुअली पाथ। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं आपको इसकी स्टोरी सबसे पहले तो बता देती हूँ। कॉपी एंड पेस्ट जब मैंने ये लिखा तो मुझे ऐसा लगा कॉपी पेस्ट का मतलब क्या हो सकते हैं, मतलब कुछ कॉपी करना उसको पेस्ट कर देना। तो इसके बाद ये मैसेज चैनल हुआ फॉलो योर हार्ट एक्चुअली पाथ। आप क्या हो, आपको दिल की बात को सुननी चाहिए। आपके कुछ ऐसा रास्ता है जो आप तलाश कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, कॉपी करने की ज़रूरत है। उससे रिलेटेड एक गाइडेंस दूँ, जैसे कि कोई गाना अगर हम उसको करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसको हमें सुनना पड़ेगा, उसके बाद उसकी सुर को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम गा सकते हैं, नहीं तो बेसुरा गाएंगे, राइट। तो वैसे ही अगर आप प्रॉपरली गाना चाहते हो, उसके लिए आपको सीखना है, सुनना है, उसको समझना है, उसके बाद ही आप प्रॉपरली सुर में गा सकते हो। और आपके लिए भी वही गाइडेंस है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉपरली चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले एक स्टेप ऐसे करके करने की ज़रूरत है। आप शॉर्टकट में अगर कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए वो नहीं है, ये स्पिरिट्स बोल रहे हैं। अगर आप कुछ पाना चाहते हो उसके लिए आपको कुछ देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको झेलना पड़ेगा कुछ और कुछ चीज़ों को फॉलो भी करना है। अगर उसके लिए आपको किसी को फॉलो करना पड़ रहा है, किसी का हेल्प लेना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन आपको शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए मना किया जा रहा है। क्योंकि विद दिस कॉपी एंड पेस्ट, फ्रैंकली अगर बताओ, डोंट माइंड, ये मैसेज चैनल हुआ है तो डेफिनेटली कुछ लोगों के शायद मन में चल रहा है, तो मुझे बताना है। अगर आपके साथ नहीं जा रहा है तो दैट्स ओके, बट कुछ लोगों के लिए हो सकती है। शायद हो सकते हैं कि आप शॉर्टकट अप्लाई करना चाहते हो। हो सकते हैं जो होती है ना कि बहुत सारे लोग जॉब पाने के लिए रिश्वत देते हैं, या फिर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, पास करने के लिए चीटिंग करते हैं। तो ये जो एनर्जीज है, ये कहीं ना कहीं एक मुझे एनर्जी महसूस हो रही है कि कहीं पर ना बिना सोच समझ के इन्वेस्ट मत कर देना कि किसी ने कह दिया कि चलो आपका पैसा मैं डबल करके दे रही हूँ, या फिर आपको जॉब दे रही हूँ तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो डोंट ट्रस्ट, एकदम ट्रस्ट मत करना, ठीक है। आपके लिए वो गाइडेंस है। यहाँ पर आपको शॉर्टकट फॉलो नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, बल्कि बोला जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। आपका दिल क्या कह रहा है, अगर आपका दिल कह रहा है कि हाँ मुझे ऐसे तरीके से इसको फॉलो करने की ज़रूरत है, तो या
वो सही है। अगर आपका दिल कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है, तो वहाँ पर सच में गड़बड़ हो सकती है। अभी आपकी ड्राइंग देख के मुझे क्या समझ में आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यू नो व्हाट, आपकी जो ड्राइंग है उसमें भी क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। मैं बोल सकती हूँ कि आपको अपने दिमाग में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मुझे वैसी एनर्जी नहीं दिख रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रह सकते हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आपको क्लैरिटी है चीज़ों में, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो इसीलिए आपके लिए आया हुआ है फॉलो योर हार्ट। आप अपने दिल की सुनो, क्योंकि आपको वो क्लैरिटी है, आपके दिमाग में क्लैरिटी है, इसीलिए आप वो दिल से फैसला ले सकते हो। इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड। बहुत सारी मैसेजेस तो आपके लिए नहीं मिल रहा है पाइल 3 फ्रैंकली, लेकिन जो भी मैसेजेस है बहुत क्लियर कट है। और ड्राइंग से तो मुझे इतना ही समझ में आ रहा है, इससे ज़्यादा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि यहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस हो, या डेफिनेटली वो दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे आप जो सवाल कर रहे हो या फिर आप जो करना चाहते हो शायद वो उल्टा है। मुझे वो उल्टा महसूस हो रहा है कि आप उल्टे रास्ते पर जा रहे हो, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, गलत रास्ते को चूज़ कर रहे हो। स्पिरिट्स आपको यहाँ पर वन करना चाहते हैं कि जहाँ पर आपका दिल नहीं कर रहा है फिर भी आप उस रास्ते पर जा रहे हो, फिर भी दूसरे तरीके से चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। अगर आपने रिश्वत दे के कुछ करने की कोशिश किया है तो वो आपके लिए गलत साबित हो सकती है। ये कुछ गाइडेंस आपके लिए वो है, ठीक है। उल्टा पड़ सकता है, शॉर्टकट अप्लाई करोगे तो, वही गाइडेंस यहाँ पर है। अभी आपके कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको डायरेक्टली क्या मैसेज देते हैं और हमारी जो मैसेजेस चैनल हुआ है उसके साथ कितना ज़्यादा रेजोनेट करते हैं ये मैसेजेस। स्टेइंग फोकस्ड, सी होल्ड द कोर्स। मैंने आपको क्या कहा कि आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, मतलब आपको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आपको शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है, मतलब कुछ भी देख, किसी ने कुछ भी कह लिया, किसी ने कुछ आपको दिखा लिया तो उस पर विश्वास करना या फिर वही कर देना आपके लिए वो सजेस्टेड नहीं है। आपको समझने की ज़रूरत है, आपको एक कोर्स है जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। एक जो होती है कि हम कुछ भी अगर स्टार्ट करो तो उसकी कोर्स होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। 5 to 10 तक हमें जाना पड़ता है। हम एवे ही 5 पर के 10 नहीं चढ़ पाते हैं, राइट, 10 पर नहीं जा पाते हैं तो हम नहीं कर पाते। तो वैसे ही आपके लिए है कि आपको वो कोर्स फॉलो करने की ज़रूरत है, वो समझने की ज़रूरत है। जस्ट अ सेकेंड, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। मुझे एक और एनर्जी महसूस हो रही है कि हो सकती है कि कुछ लोगों को मेरी बातें सुन के अच्छा ना लगे। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो डेफिनेटली आपको अच्छा तो नहीं लगेगा और हो सकता है कि ख़राब लगे, अभी डर सकते हो। बट मैं आपको ये बताऊंगी कि देखो, मुझे जो दिखता है मैं आपको वही बताती हूँ यहाँ पर। तो मैं अपने मन से कुछ नहीं बताती हूँ, राइट। तो या मुझे ये बतानी है, वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। अपने दिल की बात को सुनो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर भी फॉलो योर हार्ट है, यहाँ पर भी वॉइस योर हार्ट है। तो अपने दिल की बात को सुनने की आपको ज़रूरत है। आपको आप बहुत सुंदर हो, आपके अंदर बहुत वो खासियत है कि आप, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो, ठीक है। आप जैसे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। उस प्यार को बांटने की ज़रूरत है, उसको बताने की ज़रूरत है। जैसे कि ये मैसेज था, आई हैव टू टेल दिस। तो हो सकता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो बट बताते नहीं हो, जताते नहीं हो। तो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए बनेगा। तो कुछ ऐसा जो आपके दिल में छुपा हुआ है बट अब नहीं कह पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है। एंड कॉपी एंड पेस्ट का जो ये था,
के लिए ये स्टेइंग फोकस्ड रहता है। आपको एक कोर्स फॉलो करने की ज़रूरत है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सी कितनी सुंदर तरीके से मैसेजेस रेजोनेट कर गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप भी इससे रिलेट कर पाए हो। अगर पाए हो तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय ऑप्शन 4 फाइनली, तो आपके लिए देख लेते हैं स्पिरिट्स क्या मैसेज देते हैं और आपको साइकिक ड्राइंग रीडिंग के थ्रू क्या पता चलती है। सबसे पहली मैसेज आपके लिए है 0 और 10। क्या बहुत इंटरेस्टिंग। सी 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर शून्य मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है, और उसके बाद उसके बगल में अगर आप 1 बिठा दो तो वो एक स्टार्टिंग के बारे में बताती है, ऑल्सो एंडिंग के बारे में भी बताती है कि 1 मतलब स्टार्ट हो रही है, उसके बगल में एक 0 बिठा दो तो मतलब एंड हो रही है 10, 0 to 10। तो इस पाइल के लाइफ में मैं बता सकती हूँ, अगर कुछ स्टार्ट भी हो रहा है तो कुछ ख़त्म भी हो रहा है, तो कुछ स्टार्ट होने वाला है। अगर आप फ़िलहाल ऐसी कोई सिचुएशन फेस कर रहे हो जहाँ पर चीज़ें आपको लग रहा है कि और नहीं चलने वाला, या फिर ये ख़त्म हो जाए, बस कुछ ख़त्म करना चाहते हो या फिर कुछ नहीं चाहते हो, तो वो ख़त्म होगा एक साइड, और दूसरे साइड एक और न्यू शुरुआत आपके लाइफ में होगी। मैं आपको ये बता सकती हूँ। अगर कोई काम, सपोज एक और एग्जाम्पल है कि अगर कोई काम आप ख़त्म करना चाहते हो, आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो उससे पहले तो आप प्लानिंग कर लो कि आपको दूसरा क्या काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो भी एक है कि आपको पीछे का सोचने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ ख़त्म कर रहे हो तो सबसे पहले सोच लो कि क्या स्टार्ट करनी है, अगर वो चीज़ आपके हाथ में है तो। और अगर सिचुएशन के बारे में बताओ कि सपोज़ किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया, तो उनके साथ बातें नहीं हो रहा है, तो उसके बाद का क्या, तो वो स्पिरिट सोचेंगे, वो आपको नहीं पता होगा। बट अगर आपके हाथ में कुछ ऐसी है जहाँ पर आप कुछ ख़त्म करना चाहते हो लेकिन आपने कुछ प्लानिंग नहीं किया है इसके बाद क्या, तो वो गाइडेंस आपके लिए नहीं है। आपको सबसे पहले प्लानिंग करने की ज़रूरत है और उसके बाद ही उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए है लीव इट। यहाँ पर ई कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड ओ कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, लीव इट से मुझे ऐसा लगता है ना, बस छोड़ो, हो गया खत्म, चलो छोड़ दो, अभी ये खत्म हो गया। क्योंकि ये 10 से मुझे वही दिख रहा है कि खत्म होना, और ये ओ था तो मैंने 0 बोल दिया, तो इसका भी कुछ रीज़न है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है मे बी उसके लिए, और ये लेटर ओ है। तो लीव इट से मुझे वही मैसेज मिल रहा है कि बस छोड़ो भाई, ख़त्म करो, इसका एंड यहीं पर होना है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नया है आपके लिए। तो जो ख़त्म हो रहा है उसको ख़त्म होने दो, उसको ऐसे पकड़ के मत रखो। शायद हमें बुरा लग सकता है कभी कभी जो चीज़ें होती है कि हमारे साथ ओ भाई क्यों हुआ, हमें बुरा लग रहा है ना, लेकिन वो ख़त्म होना ही हमारे लिए सही होता है, क्योंकि वो अच्छा नहीं है हमारे लिए, तो एंड होना अच्छा होता है। तो कुछ न्यू स्टार्ट आ रही है कि नहीं, अभी देख लेते हैं ये क्या बताती है। ये ड्राइंग मुझे क्या बता रही है, ये ड्राइंग तो सबसे पहले कोई इनिशियल मुझे दिखा रहा है लेटर ई कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ई से ना एंगेजमेंट भी होती है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आपकी जो ये स्टार्टिंग है ये कुछ ऐसी तरीके से स्टार्टिंग होगी जो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगी। आपके लाइफ में कुछ जहाँ पर आपको एक तलाश था ना, जिसकी अफसोस था, शायद हो सकते कुछ अफसोस था आपको, और वो अफसोस ख़त्म हो जाएगी और आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी। वो रिलेशन के लिए हो या फिर आपके करियर के लिए हो, जो भी हो, वो जो एंड हो रही है वो टेम्पररी था। तो परमानेंट जो आपके लाइफ में अभी हो रहा है या फिर होने वाला है वो परमानेंट होगी। और एंगेजमेंट से मुझे वही दिख रहा है, अगर आपकी ब्रेकअप हुआ है तो अभी जो आएगा बंदा या फिर बंदी जो भी है, तो उनके साथ शायद आपकी जन्मों जन्मों का रिश्ता होगी और आप दोनों की शादी हो जाएगी। तो ऐसा सुना ही दिया मुझे। ट्रस्ट मी, मुझे यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी एनर्जी महसूस हो रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोग शायद लव लाइफ के लिए या फिर एंगेजमेंट या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे स्पिरिट्स पुश कर रहे हैं कि ये मैसेजेस ज़्यादा दो।
करियर के लिए मुझे हो सकते है कुछ लोग जानना चाहते हो, बट ज़्यादातर ना मुझे पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर इस फाइल के लिए मुझे दिख रहा है फिलहाल। और लीव इट से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो है जो कि सही नहीं है, तो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि बस अभी छोड़ दो इसको, आपको छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी छोड़ोगे ना तभी जाके आपको वो मिलेगा जो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ला रही है। और ऑल्सो मुझे यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस भी दिख रहा है जो कि शायद आपके पास अभी एक है और आपको वो छोड़ने में बहुत तकलीफ हो रहा है। जब उसको छोड़ दोगे तो आप देखोगे आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल होगा, या फिर आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, तभी वो ऐसा गाइडेंस मिल रहा है। तो डेफिनेटली किसी चीज़ को जिसको आप पकड़ के रखे हुए हो या फिर जो आपको तकलीफ दे रहा है उसको छोड़ने की ज़रूरत है, तभी जाके आगे चल के आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे जिसकी तलाश आप कर रहे हो। आपकी वो तलाश ख़त्म होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है E&N, लेटर E&N। ओ माई गॉड मैंने क्यों बोला ओ माय गॉड। यहाँ पर भी ई लिखा हुआ है एंड यहाँ पर भी ई लिखा हुआ है। हाँ सी, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, कितनी सुंदर मैसेजेस है। एंड आई स्वेयर ऑन गॉड, मतलब मैंने ये सारी कुछ देखा ही नहीं है, क्या है एनीवेज ये आपके ऊपर है, आप विश्वास करोगे कि नहीं, बट सीरियसली मैंने कुछ भी नहीं देखा है यहाँ पर कौन से फाइल में क्या आया हुआ है। जस्ट मैंने चैनल किया है और रीडिंग करने बैठ गई हूँ। गॉश, एनीवेज 6 है। तो नंबर 6 कहीं ना कहीं हार्मोनी के बारे में बताती है। नंबर 6 ऑल्सो ये भी बताते हैं कि आपके लाइफ में अभी जो भी होने वाला है ना बहुत ही बैलेंसिंग वे में होने वाला है, आपको बहुत बैलेंसिंग वे में वो मिलेगा। एंड इसको नंबर 6 को अगर हाफ करोगे तो आपको 3 ही मिलेगा, है ना, और अगर ई को उल्टा करोगे तो आपको 3 ही मिलेगा। तो वही एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो हार्मोनी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। E&N इनिशियल में भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एंड मैंने एंगेजमेंट कहा था, तो एंगेजमेंट हो सकती है कुछ लोगों की, ठीक है, या शादी वादी हो सकती है। देख लेते हैं मैसेज क्या है। डिड यू रियली थिंक, ओ गॉड देखो क्या इंटरेस्टिंग मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट। डिड यू रियली थिंक, आपको सच में लगता है, स्पिरिट यहाँ पर आपको बोल रहे हैं ये, आपको सच में ये लगता है, तो आपको क्या लगता है भाई, सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या लगता है। स्पिरिट यहाँ पर बोल रहे हैं कि सच में तुम्हें ये लगता है, तो तुम्हारे मन में ये है कुछ ऐसा। अभी आपको क्या लगता है ये तो आपको ही पता होगा। हो सकता है कि किसी ने धोखा दिया तो आपको लग रहा है कि चलो मेरा दुनिया ख़त्म हो गया और मुझे और नहीं मिलने वाला। कहीं पर आपने कुछ इन्वेस्ट किया बट वो रास नहीं आया और डूब गया पैसा, तो आपको लग रहा है कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ हाल छोड़ने वाली जो सिचुएशन है वो शायद आपके साथ हो सकती है, और इसीलिए स्पिरिट्स शायद आपको बोलना चाहते हैं कि आपको सच में ये लगता है, या फिर आप कुछ ऐसा सोचते हो जो कि स्पिरिट्स नहीं चाहते कि आप ऐसा सोचो। तो वहाँ पर स्पिरिट्स आपको रोकना चाहते हैं कि तुम सच में ऐसा सोचते हो, तो वैसा कुछ कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, और लोग कर सकते हैं बट मैं नहीं। तो यहाँ पर स्पिरिट जैसे कि आपको डांटने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो आप, तो वैसा कुछ आपको बोल रहे हैं। और ओ गॉड से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा याद करते हो स्पिरिट्स को, एंड जब भी कुछ गलत होता है या फिर जब भी कोई ओ गॉड ये वाली शायद हो सकती है कि आप हमेशा बोलते हो, या फिर आपको स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि चलो मुझे थोड़ी सी याद तो कर लो, आपके लिए वो मैसेज मैं दे दूंगी। तो वैसी वाली गाइडेंस है। एंड ऑल्सो यहाँ पर मुझे ड्राइंग देख के क्या फील हो रहा है, ड्राइंग देख के मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग विद द फ्लो, आपके लिए वो गाइडेंस है कि गोइंग विद द फ्लो जाओ, आपको चीज़ें दिखेगी, धीरे धीरे करके दिखेगी, आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगी। तो इस पाइल के लिए हो सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे करके हो, बट होगी ज़रूर। आपको वो धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है, आपको वो विश्वास बनाने की, ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है। हो सकता है कि आप एक छोटे जगह पर हो, लेकिन छोटे जगह पर होते हुए भी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर आप कोई भी एक ऐसा काम करते हो, क्या बताऊं, एक सीरीज मैंने देखा था, वहाँ पर वो लड़की सबसे पहले तो कुछ क्लर्क का काम करने आई थी, लेकिन उसके बाद उस
जगह पर काम करते करते उसको हायर पोस्ट पे दिया गया, उसके बाद और कंपनी से उसके लिए जॉब आने लगा, वो राइटर बन गई, हाँ वो राइटर बन गई, एंड दूसरा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसके बाद उसके पास आने लगा, ठीक है ना। तो वैसे कुछ आपके लिए दिख रहा है कि हो सकता है कि आप छोटे कोई काम से शुरुआत करो, या फिर आपके पास अभी कुछ नहीं हो, दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा लग रहा है, या फिर आप जहाँ पर हो अभी वहाँ पर बहुत छोटी है, वो स्पेस बहुत छोटी है, घर पे ही हो, लेकिन कब कहाँ से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ जाए, हु नेवर नोज, किनको पता है। तो स्पिरिट्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि बस उनके ऊपर विश्वास रखो। कुछ है जो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज जो है आपको वो हटाने के लिए बोला जा रहा है, वो स्पिरिट्स के ऊपर हो, किसी के ऊपर हो, या फिर खुद के ऊपर हो, तो वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपको करने की ज़रूरत है, और आपको चीज़ें खुद ब खुद दिख जाएगी, खुद ब खुद आपको मिल जाएगी, लेकिन समय के साथ, आपको समय के साथ ही वो दिखेगा, एक ही बारी में तो सारी कुछ नहीं होता। तो वो गाइडेंस आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और कहाँ से, कब से, कैसे होगा तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास पे तो दुनिया कायम है ना। तो ये मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर से पिक मैं कर पा रही हूँ, और अभी कार्ड्स के थ्रू देख लेंगे कि कितने हमने जो मैसेजेस चैनल किया है उसके साथ कार्ड्स के थ्रू कितना हम रिलेट कर पाते हैं और क्या मैसेज देते हैं स्पिरिट्स। जस्ट अ सेकेंड, थैंक यू। सो आपके लिए है वॉइस ऑफ द हार्ट, अपने दिल की सुनो। और यहाँ पर मैंने जैसे कहा, दिल से रिलेटेड यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपने दिल से रिलेटेड, दिल की सुनो, ठीक है। आप शायद करते भी हो वैसा कि मुझे दिल का सुनना है। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंस। ओ गॉड, इसीलिए आया हुआ है ओ गॉड, क्योंकि आपको ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए बोला जा रहा है, शायद आप नहीं करते हो तो ये ज़रूर करो। थैंक यू बोलो स्पिरिट्स को, आपके पास जो है उसके लिए जब तक थैंक यू नहीं बोलोगे तब तक स्पिरिट्स आपको क्यों देंगे और कुछ। आप शायद यहाँ पर अगर देखोगे तो जब मैं कार्ड शफल करती हूँ बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू इसीलिए बोलती हूँ ताकि मैं उनको बता पाऊँ कि वो मुझे जो दे रहे हैं उनके लिए थैंक यू, ठीक है। वो जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है वो मैं समझ पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। तो उन्होंने जो भी दिया है सारे कुछ के लिए थैंक यू। जब तक आप वो ग्रैटिट्यूड शो नहीं करोगे तब तक आपकी जॉय एक्सपेंड कैसे होगा, आप तब तक आपको और ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको वो ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है, यहाँ पर उन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है जो स्पिरिट्स आपको समझाना चाहते हैं। अपने आँख, आपकी जो आँख है ना वो बंद है, अभी उसको खोलने की ज़रूरत है, उसको समझने की, देखने की प्रॉपरली अपनी दिल से। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ आपकी आँख बंद है, तो दिल से देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। वो समझ जब आप में आ जाएगी आप उस प्यार को देख पाओगे। यहाँ पर स्पिरिट्स आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, देने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है एक बच्चे की तरह। तो जब आप वो समझ जाओगे ना तब जाके आप कहीं ना कहीं वो जॉय देख पाओगे कि आखिर आपको क्यों ऐसा फेस करने को मिला, क्यों स्पिरिट्स ऐसा समझाना चाहते थे। वो गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए है, वो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। एंड ऑल्सो देखो ये दोनों कार्ड में पिंक बहुत उभर के आया हुआ है, तो पिंक कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी के बारे में बताती है, मुझे बताती है कि आपको शायद लाइट कलर पसंद हो सकती है, या फिर आपको वो एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है वो उसको लाइट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत हैवी हो सकती है। आप जो सोचते हो, आप जो करते हो उसमें नेगेटिविटी का गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, मतलब नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए। अगर कुछ भी नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव ऐसी करते हो तो आपको उसको छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। ये पायल के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये पायल को स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है नेगेटिव चीज़ों से। बट जब तक आप खुद को नहीं समझा पाओगे तब तक स्पिरिट्स भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। एक तरफ से स्पिरिट्स प्रोटेक्ट करेगा और दूसरी तरफ से फिर से एक प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप लोग बहुत लवेबल इंसान हो, वो तो मुझे ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि अगर लवेबल नहीं होते तो स्पिरिट्स इतना ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा होता। और दूसरी बात, आई होप आप इसे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है, आपको समझ में आया है कि क्या मैसेज है आपके लिए और क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स। अगर आपको अच्छा
अच्छा लगा तो स्पिरिट्स को, यूनिवर्स को जरूर थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।